हाँ, चलिए हेलो सनसेट, गुड मॉर्निंग। और अब लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशंस। देखो एक टॉपिक हम लोग पढ़े रिलेशंस, कल का आपका सेट का टॉपिक कवर हो गया होगा। अब आओ एक टॉपिक हम लोग पढ़े जा रहे हैं, रिलेशंस। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक, संभव है कि आज ही खत्म हो सके। एक दिन का टॉपिक का संभव है कि आज ही खत्म हो सके। तो क्या पढ़ना होता है रिलेशन में, इसको देखिए। पहला वर्ड है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। पढ़ेगा फर्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट वर्ड जो आप सीख सकते हैं वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देखो। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है देन इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है देन ए क्रॉस बी क्या होगा। A cross B, Cartesian product of A cross B is the collection of order pair। पढ़ेगा collection of order pair, वैसे order pair का collection of order pair वो जो first element is taken from first set is taken from first set and second element is taken from second set and second element is taken from second set अड़ेगा सेकंड सेट। क्या बोले कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया गया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया गया एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया गया। देखना चाहोगे सिंपल सा, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है 2 3 4। तो क्या आप ए क्रॉस बी का मान निकाल सकते हैं? तो आप ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी तो हम लोग क्या बोले, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट सेकंड सेट, तो क्या आएगा 1 2 1 3 और 1 4। पढ़ेगा 2 से 2 2 2 3 और 2 4 और 3 3, ठीक है 3 2, देखिए 3 2 3 3 और 3 4। यही आपका ए क्रॉस बी। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी। और ये तो बहुत सिंपल है। पहला वाला बस ए 1 1 मतलब 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। यही है आपका ए क्रॉस बी। आपसे बन जाएगा बस, लो बना लो। अगर हम ए का मान दे दें 1 3 5 और बी का मान दिया हुआ 2 4, तो क्या आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का बात है। आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी में क्या आएगा 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 5 2 5 4। यही आपका ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए क्या होगा, जस्ट यहां शुरू होगा 2 1 2 3 2 5 4 1 4 3 और 4 5। देखो ये 2 1 के बाद 2 5 हो सकता है, लेकिन अंदर 3 2 की जगह पर 3 2 नहीं हो सकता, 2 3 जगह 3 2 नहीं हो सकता। ऑर्डर पेयर चेंज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पेयर नाम है, क्रम फिक्स है। ये ऑर्डर पेयर उठकर इसके पीछे आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब आना चाहिए। यही है ए क्रॉस बी। तो बता आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा, हो गया। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, एक दो आप बना लो। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4, पड़ेगा बी का दिया हुआ है दिस इज 3 4 5, पड़ेगा सी का दिया हुआ है दिस इज 1 4 5, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है 1 4 6, मान लो ऐसा कुछ दिया है। अगर आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी माइनस सी, अटेगा बी माइनस सी निकाल लीजिए, तो क्या आप निकाल लेंगे ना?
ए क्रॉस बी माइनस सी का वैल्यू आपसे निकालने कहा गया। ए क्रॉस बी माइनस सी का वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। बोलो निकालेगा बस। ए क्रॉस बी माइनस सी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस, ए का मतलब 1 2 3 4 क्रॉस बी माइनस सी, बी में से सी घटाओ, बी में सी घटाओ तो 4 4 घट जाएगा, क्या बचेगा 3 5। और अब आप निकाल लो क्या आ जाएगा 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5 4 3 और 4 5। यही आपका रिजल्ट है कि नहीं? चलो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि ए यूनियन बी अड़ेगा गुना क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, क्या आप निकाल सकते हैं? इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दे तो बन जाएगा, बस बना ही लो ना, बना लो। ए यूनियन बी गुना ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी का मान यूनियन 1 2 3 4 5 और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन 1 4 1 4, क्या आप नहीं निकाल लेगा? 1 1 1 4 2 1 2 4 3 1 3 4 4 1 4 4 5 1 और 5 4। यही आपका रिजल्ट, जस्ट ये आपका रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट है और आराम से कैलकुलेशन। देखो तो ये तुमसे बन जाएगा, जैसे ए दे दिया, ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 हटेगा, यार 4 से हट देते हैं। बी का वैल्यू 3 4 5, सी का वैल्यू दिस इज 2 4 6। आपसे ये कहा जाए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल दीजिए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। तो आप जस्ट ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस सी निकालो और इंटरसेक्शन निकाल दो। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5, जो आता है ना देना 4 3 4 4 4 5। बोलो है तो ठीक है 4 3 4 4 4 5। ए क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस सी क्या आएगा 1 2 1 4 1 6 हटेगा 2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 और 3 6 4 2 4 4 और 4 6। अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या करेगा 1 3 नहीं है, 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है। अटे बस 1 4 1 से और कोई नहीं, 2 3 2 4 2 4 2 4 है, 2 3 2 5 नहीं है, 3 4 3 4 इसमें भी है, पर जो कॉमन निकल जाए सो निकल जाना 4 4 4 4 है। सो कॉमनली फाइनली क्या आ जाएगा? सो आएगा 1 4 1 4 2 4 3 4 एंड 4 4 एंड 4 4। लीजिए यही आपका फाइनल रिजल्ट। तो ऐसा क्वेश्चन बना लेगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाए। अगर मान लो यही क्वेश्चन में यहां पर माइनस दे दे तो क्या आपको दिक्कत होगा? यानी पहला का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो तो क्या क्या लिखा जाएगा 1 3, कॉमन वाला छोड़ देना 1 5 2 3, मतलब सब कुछ वही 2 5 3 3 अटेगा 3 5 4 3 3 5 4 3 4 5, ऐसा है कुछ ये निकाले। पहला वाले का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दिक्कत वाला चीज ही नहीं है, नहीं ना दिक्कत। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग निकाल लिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिलेशंस।
देखा, अगला एक वर्ड है रिलेशन। नेक्स्ट एक टॉपिक है रिलेशंस। देखिए इसको एक बार सीखिए। ठीक है, अगला एक टॉपिक है रिलेशंस। अब रिलेशन क्या होता है ये देखिए। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही हिस्सा है कार्टेशियन प्रोडक्ट which satisfy a given condition, which satisfy the given condition। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऐसा हिस्सा जो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, will satisfy a given condition, जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, का ही सबसेट है जो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, मतलब ओवरऑल शॉर्ट क्या है कि पहला एलिमेंट फर्स्ट से लेना है, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से लेना है, और एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। जैसे ये देखो, ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, बी बराबर 1 3 5। अब क्या बोलेगा, एक रिलेशन, क्या बोलेगा, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है। ए क्रॉस बी मतलब, ए क्रॉस बी से मतलब क्या पढ़ा, ए क्रॉस बी में इसमें 15 एलिमेंट आएगा, मतलब रिलेशन उसी 15 का सबसेट है, उसी 15 का एलिमेंट का सबसेट है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट अटेगा फर्स्ट सबसेट है। अब कंडीशन क्या डिफाइंड ऑन एज इस प्रकार से कि वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, इसमें ए और बी आपस में बराबर है। ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी सच दैट आर बराबर, आर क्या है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें ए और बी आपस में बराबर है। यह वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें ए और बी आपस में बराबर है। इसका मतलब केवल इतना ही होगा कि फर्स्ट एलिमेंट आपको ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट बी से निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट फर्स्ट एलिमेंट ए से निकालना है, सेकंड एलिमेंट बी से लेना है। फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट बी से लेना है। कैसा लेना है, ऐसा लेना है कि ए और बी आपस में बराबर हो। तो बताओ इसका 1 के साथ क्या बनेगा, 1 1, तब ना दोनों बराबर आएगा। 3 3 और 5 5, 3 3 और 5 5, बस इतना ही हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ऑर्डिनरी वे में आप उसको कलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो आंसर आ सकता है। चलो एक दो ठो बना लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान है 1 2 3 4 5, ठीक है, बी का मान दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। अब हम क्या बोले, एक रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है सच दैट, रिलेशन क्या है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें पहला वाला दूसरे से 2 ज्यादा है। ए बराबर बी बाई 2, फर्स्ट वाला सेकंड से 2 ज्यादा है, ठीक है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेकंड वाले से 2 ज्यादा है, फर्स्ट वाला सेकंड से 2 ज्यादा है। बनाओ, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड से 2 ज्यादा है। बता इसमें क्या क्या है। पहला ए किससे लेना है, ए से, बी किससे लेना है, बी से, ए लेना है ए से, बी लेना है बी से, ए लेना है ए से, बी लेना है बी से। ऐसा लेना है कि ए बराबर बी प्लस 2, ए बराबर बी प्लस 2, कितना हो जाएगा। अब बता, फर्स्ट वाला ए से लेना है 1, क्या 1 ले सकते हैं, पहला वाला ही ज्यादा चाहिए, तो क्या होना चाहिए 3 1 4 2 और 5 3, यही ना हो सकता है। फर्स्ट वाला ज्यादा है, गलती से 1 3 नहीं लिखाएगा, 3 1, ए ज्यादा होना चाहिए, ए ज्यादा होना चाहिए बी से, ए ज्यादा होना चाहिए बी से, कुछ इस तरह से। हाँ यही रहता ये वाला कि आर बराबर ए बी सच डैट बी बराबर ए प्लस 2, बी बराबर ए प्लस 2, बी ज्यादा होना चाहिए, सेकंड वाला ज्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा। फर्स्ट लेते हैं 1 और 3, 1 3 और 2 4, बस 2 एगो आता उसमें, कहीं उसमें तो 5 है ही नहीं, 2 ही एलिमेंट आता, तो सोच समझ के बढ़िया से देखते हुए बढ़ाने में हो जाए। ऐसा देखो एक सेट दिया हुआ है, कह रहा है ए रिलेशन इज डिफाइंड, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन
डिफाइन ऑन ए पर डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक रिलेशन ए पर डिफाइंड है मतलब शॉर्ट बोला हुआ है मतलब ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है ए पर डिफाइंड है मतलब ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है मतलब पहला एलिमेंट भी ए से लेना है सेकंड एलिमेंट भी ए से लेना है पहला एलिमेंट भी ए से लेना है सेकंड एलिमेंट भी ए से लेना है एक रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए यानी फर्स्ट एलिमेंट भी ए से लेना है सेकंड एलिमेंट भी ए से लेना है रिलेशन क्या है रिलेशन क्या है वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें ए बराबर बी स्क्वायर हो अड़ेगा वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें ए बराबर बी स्क्वायर हो पहला वाला एलिमेंट सेकंड के स्क्वायर के बराबर है ए बराबर बी स्क्वायर हो बताओ क्या क्या लेंगे पता क्या ले सकते हैं पहला वाला बी के स्क्वायर के बराबर पहला वाला सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर 1 और 1 पहला 1 सेकंड के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं दूसरा 2 और 1 बराबर ये 4 और 2 पहला वाला सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर है उल्टा लिख दिया क्या उल्टा है 4 2 और 9 3 और कोई हो सकता है नहीं यही तीन एलिमेंट हो सकता है यही तीन एलिमेंट हो सकता है वही तीन लिख दिए तो यही आपका ऑर्डर पेयर यही आपका रिलेशन फिर से बनाते एक रिलेशन वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है एक रिलेशन एक सेट पर डिफाइन है वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें अड़ेगा जिसमें a प्लस बी का वैल्यू 10 के बराबर हो वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है बनाओ वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें a प्लस बी का वैल्यू 10 के बराबर है वह से ऑर्डर पेयर कलेक्शन है जिसमें a प्लस बी का वैल्यू 10 के बराबर है हो जाए ना बस ध्यान दो पहला भी a से लेना है दूसरा भी a से लेना है पहला भी a से लेना है दूसरे से भी लेना है अब बता क्या लेंगे मान लो कोई 1 लेता है तो 1 के साथ क्या बनाएगा 9 तब ना 1 और 9 मिला के 10 2 लेगा तो 8 3 लेगा तो 7 4 लेगा तो 6 5 लेगा तो 5 6 लेगा तो 4 7 लेगा तो 3 8 लिया तो 2 9 लिया तो 1 क्या और कोई बन सकता है नहीं और कोई पेयर नहीं बन सकता तो कुछ इस तरह से कुछ इस तरह का एलिमेंट्स हो या ना और एक बना के देख लो जैसे 1 2 3 4 5 मान लो कोई एक सेट पर डिफाइन है लो इसको बनाओ वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें a वाला वैल्यू b के बराबर या उससे छोटा है वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें a माइनस बी का a जो है वो लेस और इक्वल टू b बता इसमें क्या क्या है पहला एलिमेंट 1 और 1 1 और 2 1 और 3 1 और 4 1 और 5 और क्या हो सकता है 2 2 2 3 2 4 और 2 5 और क्या हो सकता है 10 3 3 10 3 4 10 3 5 और क्या हो सकता है 4 4 4 5 और 5 5 यही सब हो सकता है तो यही आपका ऑर्डर पेयर क्या बात समझ में आ गई आपको ऑर्डर पेयर आप संभाल लीजिएगा कभी कभी रिलेशन कुछ इस तरह का लिखा रहेगा ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन एक्स माने रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए 1 2 3 4 और ये लिख देगा ये देखिए रिलेशन इज इक्वल एक तरीका ये भी है ठीक है रिलेशन लिखने का तरीका x बराबर x प्लस 1 और x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू a ये थोड़ा सा तरीका बदल रहा है यहां पर आप कैसे बनाएंगे ऑर्डर पे आपको x कहां से लेना है a से लेना है और कुछ इस तरह का रिलेशन ओबे करेगा x कहां से a से ले जैसे मान लो 1 लिए क्या बेटा 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 3 4 ठीक है 2 लिए तो 3 और ये बैलेंस क्या हो गया 6 3 और 5 2 लिए और ये हो गया 4 और 6
ठीक है, और 4 लिए तो 5 और ये 7, कुछ इस तरह का, यही ऑर्डर पेयर है। बन गया ना? एक तो तुम भी बना लो। मान लो इसी लेसन पर डिफाइन है, ए बराबर क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, एक्स और एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स और एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। बना, इसको डिफाइन करो। ए लिए एक्स का वैल्यू 1, तो 1 और 1, 2 और 4, 3 और 9 और 4 एंड 16। बस यही आपका रिलेशन। तो बताओ, ऑर्डर पे रिलेशन लिखना आ गया आपको? यही रिलेशन लिखने का तरीका। कुछ और वर्ड हम लोग सीखते हैं, तो उसको देखो। जैसे एक चीज आता है डोमेन एंड रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन, फंक्शन नहीं, अभी रिलेशन दिखा रहे हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, रिलेशन का डोमेन और रेंज, रिलेशन का डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। मतलब कैसे लिखा है? तो जब भी कोई रिलेशन कोई लिखता है ना, तो उसमें जो पहला एलिमेंट के कलेक्शन को कहते हैं डोमेन, सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज। मतलब कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन, collection of first element of the order pair of the relation is called domain, इसको कह सकते हैं डोमेन। और कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट रहेगा, ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन is called range, जो फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को कहेंगे, अड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन कहेंगे डोमेन, और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को कहेंगे रेंज। फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन और सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज। और देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर रिलेशन लिखा हुआ ऐसा 1 2, अड़ेगा 2 5 और 3 10, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है। अरे बस, अब कहा कि इसका डोमेन और रेंज निकाल दो। बताओ डोमेन क्या हो? तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, यही है डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज तो 2 5 और 10, यही हो गया रेंज। तो क्या आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गया? बस डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, ये तो समझ रहे बात सभी। यही है डोमेन और रेंज। कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये रहे, जैसे एक क्वेश्चन लो, ये बना, a relation is defined on A, a relation is defined on A पर डिफाइंड है, relation is defined on A बराबर 1 2 3 4 5। अड़ेगा रिलेशन क्या है? अड़ेगा रिलेशन इज डिफाइंड ऑन A, रिलेशन क्या है? अड़ेगा 1 2 3 4 5 पर डिफाइंड है, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन A R पर डिफाइंड है। रिलेशन क्या है? वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें A बराबर या A इज लेस देन B, बस इतना ही पूछेगा। आप इसका निकाल दो डोमेन और रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। बोलो, आपसे लिखेगा? आराम से पहले रेशन लिखो। रेशन में क्या क्या आएगा? 1 2 बराबर नहीं आ सकता, 1 3 1 4 1 5 अड़ेगा, और 2 3 2 4 2 5 और 3 4 अड़ेगा 3 5 और 4 5, ऐसा ही नहीं हो सकता है। अब बताओ डोमेन क्या है? 1 फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, यही डोमेन।
और रेंज, रेंज में क्या आया, तो 2 3 4 5, यही हो गया रेंज। सो आपका डोमेन और रेंज आप आसानी से जज कर सकते हैं, डोमेन और रेंज आप आसानी से जज कर सकते हैं। हो जाएगा बस, डोमेन और रेंज। चलिए आगे, फिर एक आता है इन्वर्स